2010 की बात है। तो मैं एक्चुअली में बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। मेरा चाइल्डहुड सारा उत्तराखंड के रुड़की शहर, आपने अगर नाम सुना हो। हाँ, सुना है। तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा बर्थ प्लेस वही है। सब वहीं पे बीता बचपन आपका? बचपन सारा वहीं निकला एंड देन उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई स्टडीज़ के लिए। तो आना जाना लगा रहता था, सब नानका मेरा सब वही, सब चीज़ें वहीं। तो हुआ ये कि काफ़ी टाइम के बाद में हमारा आना जाना जो था वो लगा रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरी नानी और मेरी पूरी जो नानका थी वो शिफ्ट हो गए, इधर की तरफ आ गए। थोड़ा कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई देहरादून शिफ्ट हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई मेरठ शिफ्ट हो गया। तो वहाँ कुछ ऐसा बेस नहीं रहा, सिर्फ एक था वहाँ कनेक्शन, जो कि मेरी मासी और मामा जो वहाँ रह गए थे। बाकी सब लोग जो और दूसरी मासियाँ थी और नानी जी थी वो अपना हम यहाँ शिफ्ट कर गए थे, और हमारी फैमिली तो शुरू से दिल्ली में थी। तो मेरे को ऐसा था कि नानी से मेरा शुरू से ही एक अच्छा एक बॉन्ड रहा, एक काफ़ी एक उनसे प्यार रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया पाल पोस के, तो उनके साथ एक अलग ही कनेक्शन था मेरा। तो अब मेरी नानी ने मुझे बोला कि आपको अगर पता हो तो पेंशन्स लगा करती थी पहले, जो गवर्नमेंट के लोग होते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई रिया, हम लोगों को तो तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, हम लोग चलते हैं एक बार विजिट करते हैं, उनके चलते हैं। मैंने कहा चलो, काफ़ी टाइम से हम लोग मिले भी नहीं है, सब लोगों से मिल भी लेंगे, थोड़ा सा मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो नानी बोलती चल मेरे साथ में, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मासी को वहाँ मेरी एक्चुअली मासी एक एरिया, पर्टिकुलर एक एरिया में शिफ्ट हुई, क्योंकि उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था। तो उन्होंने एक टेम्परेरी बेस पे, आप कह सकते हैं कि 2-3 महीने के लिए जैसे लेते हैं कि भाई जब तक घर में काम चल रहा है तब तक 1-2 महीने के लिए कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मासी जो मेरी हैं, तो उन्होंने शिफ्ट किया ये अपने बच्चों के साथ पे, इनके 5 बच्चे, 3 इनकी बेटियां, 2 बेटे। तो ये वहाँ शिफ्ट हो गए। अभी बहुत रिसेंटली, अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ था इन्हें वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो इन्होंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, तो नानी ने बोला कि चलो हम इन्हीं के पास चलते हैं। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं, दोनों वही मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे। तो ये लोग भी बहुत एक्साइटेड कि हम आ रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए। हमने कहा 2-3 दिन का काम है, अपना जाएंगे, काम करा के आएंगे, वापस घूम फिर भी आएंगे और थोड़ा मिल लेंगे, मस्ती मजाक हो जाएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग पहुँचते विकास जी वहाँ, तो सब लोग बहुत खुश हम लोगों को देख के, क्योंकि मैं और मेरी नानी बहुत टॉकेटिव, हम लोग वो रंग जमा देने वाले लोग। कि होता है ना, किसी के चले जाने से बड़ा खुशनुमा हो जाता है, कई बार माहौल अच्छा हो जाता है। तो हम लोग गए, तो सब लोग कुछ सब चीज़ें थी, सब ने पर्टिकुलर अपना, बच्चे बच्चे सब लोग खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ से, और फिर हम लोगों ने बोला कि यार आज बड़ी बातें शातें करेंगे, आज बैठेंगे जगेंगे पूरी रात। तो मासी आती हैं, तो मासी बोलती हैं कि भाई चलो अंदर चलते हैं। तो नानी बोलने लगी क्यों, अंदर क्या करना है जाके, बाहर बैठे हम अच्छे बात बनाएंगे, अभी थोड़ा देर अच्छा लगेगा, थोड़ा बच्चों के साथ बैठे। तो कहते हैं कि नहीं, आप अंदर चलो और ना जल्दी सो जाओ, कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, अंदर चलो। मैं और नानी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। और ये बात वो स्ट्रिक्टली कह रहे थे? हाँ, वो एकदम से, मतलब हमको डायरेक्टली बता नहीं रही है कुछ भी, लेकिन हमको बोल रही है कि ठीक है आप लोग अंदर चलो और सो जाओ, कुछ जगने वगने की ज्यादा जरूरत नहीं है अंदर में, और कोई बात कुछ खास हम करने वाले हैं नहीं। तो हमें लगा कि शायद मासी वर्किंग है, तो हो सकता है थकी हुई है, इनको सोना होगा, या ये आराम करना चाहती है, हम बात करेंगे तो शायद इनको डिस्टर्बेंस होगी, या इनको मे बी जल्दी सोना हो, तो हम लोग यहाँ पे आके क्यों इनका वो सब कर रहे हैं। तो कहती नहीं आप अंदर चलो। ठीक है कोई बात नहीं, हम अंदर चले गए। तो मेरी नानी को थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती थी जानने की, भाई ऐसे क्यों कहा तुमने, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो कहती नहीं मम्मी आप लोग जल्दी सो जाओ, सुबह बात करेंगे जो भी बात करनी है। पर नानी तो नानी है, तो नानी ने बोला कि नहीं मुझे बताओ। तो नानी मासी ने बोला कि देखो जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, यहाँ पे रोने की ना बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, रात को कोई बहुत बुरी तरीके से, भयानक तरीके से यहाँ रोता है, और मतलब जब से यहाँ आई हूँ तो मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं यहाँ शिफ्ट हुई क्यों। तो नानी ने बोला क्या हुआ, कहती है कि इस एरिया के अंदर बैक टू बैक लोगों की डेथ हो रही है। तो उन्होंने बोला कि डेथ हो रही है क्या मतलब है। तो कहते कि देखो बहुत अजीब सी बात है कि अच्छा खासा एक एरिया है, मान लीजिए आप ही का एरिया, अब आप खुद सोचिए कि लोग उस जगह से घर छोड़ छोड़ के अगर भाग रहे हैं, या एक घर छोड़ के दूसरा घर खाली है, या दो में रह रहे हैं, 3-4 घर खाली हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी वो थी।
तो मासी को जब पता चला, थोड़ी होता है ना पड़ोसियों में एक दूसरे को बता देते हैं, तो ये इनके पहले से था। तो हमने कहा छोड़ो, देखते हैं, हम भी देखते हैं कि आज क्या होता है, क्या देखते हैं, हम 2-4 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो हमें कुछ ना कुछ होगा तो पता चलेगा। तो एक थोड़ी सी हमें भी क्यूरियोसिटी हो गई जानने की कि भाई ऐसा क्या होगा, बात क्या है? तो करते कराते रात को खाना वाना हम लोगों ने खाया। तो हम जब रात के ऑलमोस्ट 10, साढ़े 10, 11 बजे ही होंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो उन दिनों ना तो इतने फोन्स, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ लोग एक दूसरे से बात करते थे, यही एक जरिया था लोगों का। तो हम लोग सब लेटे हुए हैं एक ही कमरे में, जैसे 2 कमरे में गया है, एक कमरा वहाँ, तो मासी दूसरे कमरे में। तो कमरा जो उसका लेआउट था वो मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि तीनों साइड से उसकी एंट्री हो सकती है, मतलब फ्रंट से भी है, इधर से भी है, और पीछे बैक साइड किचन के एरिया से भी है। मतलब 3 साइड, एक साइड से नॉर्मल जो होता है वो है, एक किचन के साइड से है, करेक्ट, और एक जैसे पीछे का रास्ता है, दरवाजा होता है वैसे पीछे बैक साइड से एक हो गया। तो हम लोग सोए हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं ताकि मासी को डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ ना हो। तो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं अपना मौज मस्ती करने में, मासी के बच्चे भी जगे हुए हैं, सब जगे हुए हैं, हम धीरे धीरे बात करने में लगे हुए। तो हमने क्या सुना कि बहुत दूर से, तकरीबन मैं कितना बताऊं कि अब 20-25 घर छोड़ के मान लीजिए कि अब यहाँ से 20-25 घर की कितना डिस्टेंस हो गया, इतनी दूर से रोने की आवाज़ आ रही है। वो भी ऐसे आ रही है कि हल्की, मतलब वो आ रही है, समझ में आ रहा है कि कोई रो रहा है, लेकिन इतनी क्लियर नहीं है कि जितना एक क्लियर सुनाई दे जी। तो हम लोग तब तक थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी है भाई, कुछ है। हम लोग सोए भी नहीं हैं, हम जगे हुए हैं, हम जगे हुए हैं। तो देखते देखते क्या हो रहा है विकास जी, आवाज़ ना, उसका जो डिस्टेंस कम होते होते मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ बहुत नज़दीक आ गई है। और वो इतनी नज़दीक आ गई, वो इतनी ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस टाइप का रोना और किस टाइप का वो स्क्रीम जिस लेवल पे हो रहा था। कोई भी अगर उस चीज़ को सुन लेता तो वो तो मुश्किल ही है कि वहाँ टिक पाता। अब वो आवाज़ जो थी वो इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि आते 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 बिल्कुल, आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल डोर के बिल्कुल बाहर, और बिल्कुल डोर के बाहर से आवाज़ आ रही है रोने की, चिल्लाने की, और हम लोग अंदर हैं रूम में। अब आपको सोचिए कि अगर हम और आप इस रूम में हैं और बाहर से कोई अभी रोना या चीखने की आवाज़ आप सुने तो क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली हर बंदा शॉक। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे ही थे, अब ये लोग बेचारे डर गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इतनी देर में सडनली नानी और मैं दोनों देख रहे हैं विंडो की साइड पे। पहले हमें विंडो पे एक शैडो दिखती है जी। कि जैसे कोई बाहर की साइड से खड़ा है। तो हमने देखा, नानी कहने लगी, रिया उधर तेरे को कुछ दिख रहा है? मैंने कहा दिख तो रहा है, कुछ तो है गड़बड़। और ये रो रही है कंटिन्यूसली। तो थोड़े टाइम के बाद में यही सब होता रहा। तो हमने कोई ने इसको क्या देखा, तो इतनी देर में सभी चीज़ें एक दूसरे से एक दूसरा बोल रहा है, देखा हमने तो सिर्फ सुना था, आज तो ये हमारे दरवाजे पे आके इस तरीके से रोना गाना हो गया। तो उन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ है। तो दरवाजे के नीचे हम लोगों ने झांक के देखने की कोशिश करी कि बाहर कोई है या नहीं है, या कोई कुछ ऐसे ही है या कोई मजाक बस्ती वजह क्या चल रहा है। हम लोगों को तब तक कुछ समझ नहीं आया। तो एक डोर के नीचे इतना सा एक स्पेस होता है, आपने कहीं देखा होगा पुराने घरों में भी, कई बार आपने। तो हम लोगों ने लिटरली जब झांक के देखा तो हमने एक लाल कलर के जोड़े के अंदर एक लिटरली एक औरत को वहां बैठे देखा। और ये सबने देखा ये चीज? और ये सबने देखा बारी मतलब कि इल्यूजन तो नहीं हो सकता? नहीं, वो हम लोगों ने सबने देखा, और इतना क्लियर थी वो मतलब चीजें कि, और वो क्लियर भी कैसे थी, मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि पहले की जगह पे ना आपने देखा होगा कि ये रहते तो बेसिकली जो एरिया था वो बिल्कुल नहर के किनारे था। नहर का किनारा कुछ ज्यादा बहुत दूर नहीं, आप अपना घर का गेट खोलें और बाहर जाएं तो नहर है, मतलब ये सीन। तो वहां पे क्या था, स्ट्रीट्स के बड़े बड़े उस टाइम में हाइलोजन टाइप के या लैंप समझ लीजिए आप, क्यों लगा करते थे। तो वो उसकी शेडो पूरी हमारे गार्डन यानी कि ब्रांडा या गार्डन कह लो उसमें आ रही थी। तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लियर हमको दिख रही थी अंदर से। अब यहाँ पे ये स्क्रीम और ये रोना आवाजें आ रही हैं, रोने की आ रही है, चिल्लाने की आ रही है, और उसके साथ साथ वो दरवाजे अलग, डोर को उसने इतनी लिटरली तेज तेज हिलाना शुरू कर दिया कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो तोड़ के अंदर आ जाए। मतलब ऐसी हालत पे हम लोग सब पहुंच गए। अब ये जितने बच्चे हैं ये इधर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। अब ये हमको चिपक गया कि नानी ये क्या हो रहा है, दीदी ये क्या हो रहा है, आप सब डरे हुए। मासी को कुछ तब तक होश ही नहीं है जी।
उनको पता ही नहीं है, वो इतनी गहरी नींद में है कि ऑब्वियसली मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो वर्किंग है, तो एक बंदा जब सारा दिन काम करता है तो थक के चूर होके सो जाता है और उसको लगता है कि भाई अब तो बिस्तर मिल गया तो हम सोएंगे, हाँ करेक्ट। तो वो सोई हुई हैं, उनके साथ उनका बेटा छोटा वाला वो भी सोया हुआ है। सोया क्या, लिटरली जगा हुआ है बेचारा, हमारी सुन रहा है, हाँ, बस उठने की हिम्मत नहीं हो रही। उठने की हिम्मत नहीं है उसकी। और जो 2-3 बच्चे और जो हमारे साथ में है वो हमारे साथ ऊपर बेड पे सोए हुए हैं। तो नानी और मैं उठ के बैठ गए, अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या करें। तो मेरी नानी ने क्या किया, जोर से चिल्ला दिया। मेरी नानी बड़ी निडर थी, वो डरती नहीं थी किसी चीज़ से, और उनके साथ रह रहा कि मैं भी उनके जैसी हो गई थी। एक टाइम पर हो जाता है, आप जैसे रहते हैं, आप जैसी चीज़ें देखते हैं, फेस करते हैं, तो आपके अंदर से वो डर भी निकल जाता है एक लेवल के बाद। तो अब नानी ने जोर से बोला, कौन है करके। नानी लिटरली उसको बोल रही है, कौन है बाहर। तो मामला थोड़ा शांत हो गया, आवाज़ बंद, रोना बंद, सब बंद। तो हम लोग रहे कि यार ये लगता है अब नानी ने भगा दिया जो भी कुछ था, बाहर है जो भी, अब शांत है मामला। हम लोग चुपचाप से बैठे हैं आउट ऑफ द वे कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब शांत है। 10-15 मिनट कंटिन्यूसली, या आप ज़्यादा भी कह सकते हैं, 10-15 मिनट से ज़्यादा भी कह सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग लिटरली बैठे हुए थे, वेट ही कर रहे थे कि चलो यार चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी तो चलो सो जाएंगे या ठीक हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, बट ऐसा थोड़ा ही होना था। अब इसके बाद में जो आधे घंटे के बाद जो एक्टिविटीज़ और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गई, अभी होने वाला था कुछ और। जी हाँ, तो वो आधे घंटे तक हम लोग सब बैठे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, थोड़ा सा उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ के अपना सो जाए या ठीक हो जाए, हम नानी और मैं देख लें। इतनी ही देर में एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप यकीन नहीं करेंगे कि घर में जितने उनके शोपीसेस लगे हुए थे वॉल पे, वो एक के बाद एक नीचे गिरने शुरू हुए अपने आप। और टीवी ट्रॉली, अब आज तो स्मार्ट टीवी का एक तो बड़े वाला वो है, टीवी होता था। आप उसको हैंग कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम भारी टीवी हुआ करते थे, बड़े भारी। हाँ तो ऑब्वियसली टीवी एक ट्रॉली के ऊपर रखा जाया करता था। उनकी ट्रॉली लिटरली अपनी जगह से कम 20 कदम और आगे खिसक गया। और वो तो काफी हैवी होती है। वो खिसक के आई है और वो देखा है, सबने अपनी आंख से देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो इतने अंदर एक्टिविटी चल रही है, बाहर ये सारा शोर मच रहा है, रोना भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अंदर कौन है, अंदर कोई है या बाहर कोई है। अब बाहर से अगर आवाज बंद होती है तो अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, अंदर कुछ बंद होता है तो बाहर से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये तकरीबन मसला चलता रहा 2-2.5 घंटे तक सेम। तो नानी मेरे को बोलती है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्या ही करें। तो मैंने बोला देखो ये अब तो वैसा भी नहीं कि हम निकल के कहीं जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से पहले तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, अब तो हम फंस गए। और ये क्या हो गया, इतनी देर में हम बात कर रहे हैं। तो मेरी जो मासी हैं, इनको जी पता नहीं अचानक से क्या होता है, ये एकदम लेटी एकदम उठ के खड़ी हो जाती है। और जब ये उठ के खड़ी हो जाती है तो आंखें इनकी फटी हुई हैं और ये दांत कसकसा रही हैं, मतलब दांतों को ना वो कर रही है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दांत बेचता है एक इंसान, कटकटा रही है, और हाथ पैर इनके टेढ़े हो गए। जो अंदर सोई हुई थी, जिसको कोई आइडिया भी नहीं कि उसके साथ में, मतलब सारी एक्टिविटीज हम लोगों के साथ हो रही है, हम जगह में, जो इंसान अंदर सोया हुआ है, जिसको पता भी नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और वो अचानक से एकदम लिटरली खड़ी होती हैं और एक से एकदम ऐसे जोर से चिल्लाई और एकदम चोर मचा रही है। मतलब कैसे बताऊं, उनकी आवाज ही चेंज हो गई। तो अब हम लोग सारे के सारे भाई वहां से उठ के इनको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो इनकी आंखें फटी हुई हैं, ये मैडम बाल खा रही हैं अपने, लिटरली अपने बाल इन्होंने खाने स्टार्ट कर दिए। कितना क्रीपी है ना, बहुत ज्यादा। अब खुद सोचो, छोटे छोटे बच्चे अगर ये सब चीजें देखे, वो तो मैं और नानी एक दूसरे को हम सब चीजें देख रहे कि क्या हो गया एक सेकंड से पहले, और वो यहाँ से वहाँ स्टेबल ही नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, वो हाथ में नहीं आ रही है, तो उनको क्या पकड़े, वो बिल्कुल बेकाबू है। अब ये एक टाइप का छोटा सा अटैक समझ लीजिए या क्या समझ लीजिए, या हमको एक डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई या क्या किया गया, या आज तक हमें बड़ा अजीब लगता है। और मैं आपको जब ये बात बता रही हूँ तो मेरे को खुद को गूज़बम्स आ जाते हैं आज भी याद करके ये किस्सा, और आज भी ऐसा लगता है कि बहुत ताज़ी बात है। और ये इतना ज़्यादा हुआ तो नानी ने मासी को पकड़ा कि भाई
क्या हुआ तो जी। उनको ठीक करा, थप्पड़ थप्पड़ इनके लगा दिए इन्होंने 2-4 कि भाई सेट नहीं हो रही है, गंगा जल पिला रहे हैं, नहीं हो रहा। बड़ी मुशक्कत के बाद में जाके थोड़ा नॉर्मल हुई है। तो नॉर्मल होते के साथ ही हमें क्या बोलती है, क्यों मार रहे हो मुझे, क्या हुआ है तुम लोगों को, क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें। तो यानी कि कुछ समझ नहीं आया उनको कि उनके साथ हो क्या गया इतने से मिनट के अंदर, इतनी सारी चीजें कि गई कहाँ। कोई बात नहीं, अब इनको भी हमने अपने साथ ही कमरे में ले लिया, क्योंकि हमें लगा कि दूसरे कमरे में इनको सुलाना भी तो अब रिस्क ही है, जी। क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके से अब हरकतें कर रही हैं, इससे पहले ये कुछ और करे या वो चीज़ इनके ऊपर हावी हो जाए या वो चीज़ इनको टारगेट करके इनसे कुछ और नुकसान ना करा दें या बच्चों का कोई नुकसान ना करा दें या कुछ भी XYZ। तब तक हमने इनको बिठाया हुआ है, हम निगरानी कर रहे हैं, मेरी आंखें इनके ऊपर है लगी हुई हैं। ये छोटा बच्चा जो इनका बेटा मैंने आपको बताया, अब स्पेस इतना नहीं होता था पहले के घरों में, वो छोटे छोटे ही वो होते, कितना स्पेशियस नहीं कुछ नहीं, तो और लोगों का भी थोड़ा सा रहता था सामान भर लेना इतना सारा। तो अब हम लोग उसी कमरे में घुसे हुए हैं, सब उधर ही है। तो ये छोटा वाला बेटा, तो पुराने घरों में ना आपने देखा होगा कि ऊपर मचान बना करते थे, जी। कभी आपने पुरानी कंस्ट्रक्शन याद अगर है। देखी हो तो। हाँ, हाँ। करेक्ट, गांव मुझे भी वगैरह गाँव में। का सीन याद आ रहा है थोड़ा। हाँ, तो वहां पे ये होता है। हाँ। अब ये बच्चा कह रहा है इसको, अब वो जो एंटिटी है जो बाहर घूम रही है, जो रो रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, ये अंदर इसको दिख रही है और ये चिल्ला रहा है, और ये बंदा ना उठ पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना उठ पा रहा है। मतलब ये बच्चा लेटा लेटा जाम हो गया है, जगा हुआ है, और ये इसको बड़ी मुश्किलों से उठाएगी कि भाई क्या हुआ। उसको उठाया, खींचा, तो उसको उठा के खींचा, तो उसको बोले कि क्या हुआ है, तो क्या, वो वहां बैठी है, उसको कमरे के अंदर देख रही है, वो देखो वहां बैठी है। अब हम क्या बोले, मतलब हम लोगों के लिए बड़ा अजीब हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि नजर उठा के ऊपर देख ले। सके, क्योंकि डर है कि शायद जो बात दिखी थी वो होगी। अब खुद सोचो कि बच्चों को ये सारी चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं, और कहीं कहीं लोगों का ऐसा होता है कि नजर में उनको दिख जाता है, लेकिन ये एंटिटी इस लेवल की थी। देखिए, एक तो होती इनविजिबल, यहाँ से कुछ गिरेगा या वहां से कुछ गिरेगा, तो आपको क्या है कि आपको दिख नहीं रहा है, करेक्ट, आपको लगा कि चलो यार इत्तेफाक हो सकता है या हमारा भरम हो सकता है, लेकिन आप उस चीज को क्या कहेंगे कि जो चीज बिल्कुल सामने सामने आपको दिख रही हो, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। आप उसको कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, आप कोशिश करोगे कोई लॉजिक सोचने की, उसके पीछे हवा हो सकती है या ऐसे गिर सकता है, कोइंसिडेंस है, बट आपको चीज दिख रही है, तब तो भाई मानना ही पड़ेगा कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, पैरानॉर्मल है। बिल्कुल। और क्योंकि अभी मैं कहूँ कि अगर यहाँ से कोई चीज अगर यहाँ गिर जाए तो हम कहेंगे क्या ठीक है गिर गई होगी, लेकिन अगर आपके और मेरे बीच में दरमियान यहाँ कोई खड़ा हो जाए इस टाइम आकर, तो आप सोच नहीं सकते कि हालत किस लेवल पे जाएगी। तो ये बच्चा हम लोगों को ऐसे बोल रहा है कि वो वहां है, वो वहां है। अब हमने सोचा भाई वो वहां है कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, पहले इसकी मम्मी के ऊपर ये सारी चीजें हो गई, अभी ये नहीं उठ पा रहा है। हाँ। इस कमरे के अंदर तो पूरी रात निकलनी बड़ी मुश्किल है। हाँ। तो नानी ने बोला भाई कुछ भी करके, कैसे भी करके हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ बड़े मुसीबत है। मैंने कहा देखो ये वो टाइम नहीं है, 2026 की बात नहीं कर, मैं आपको 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या है कनेक्टिविटी हमारे पास में, क्या हम यहाँ से निकल के जाएं कहाँ, तो कहते नहीं चलते हैं, तेरे मामा भी पास रहता है वहीं चलेंगे। मैंने कहा बेकार की बात है, अभी रिस्की है हर चीज़। तो कहती हाँ अभी नहीं कह रही हूँ, लेकिन 4-5 बजे के बाद तो भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, सुबह हो जाएगी, तब सुबह हो जाएगी, लोग चलने फिरने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो 2-3 घंटे यहाँ बचे हैं, 4 बजने में जो टाइम है वो कैसे निकलेगा। तो नानी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठी हूँ, तुम लोग बच्चों सारे प्रेयर करो, जो हनुमान चालीसा तुमको जो आता है पढ़ना आता है, जो करना प्रेयर करनी आती है भाई, जो तुमको तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया तो कर लो। अब हम भी बैठे, मैं भी प्रेयर कर रही हूँ, तो उस पर इतनी देर में माचिस के जलने की आवाजें आती है, जैसे कोई बाहर डोर के कोई माचिस जला रहा है, एक जलाते बुझा देते हैं, एक जलाते बुझा देते हैं, एक जलाते बुझाते हैं। अब हम इतने सारी चीज़ों के अंदर बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि अब तक रोने की, चिल्लाने की हर एक्टिविटी बड़ी शांत थी, और जब शांत होता है कोई तो जाहिर सी बात है आवाज़ें बड़ी क्लियर आती हैं,
और ये मैं किस्सा ज़्यादा गर्मियों का नहीं बता रही कि कूलर पंखे एसी चल रहे हो तो चलो, उस टाइम तो एसी का भी इतना वो नहीं था। जी। तो ये सर्दियों की अक्टूबर नवंबर का टाइम मैं आपको बता रही हूँ, जब पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। और छोटी सिटीज़ के अंदर तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी खास वजह नहीं है। ये जो खामोशी होती है ना, शांति होती है, शांति। ये कई बार इतनी क्रीपी लगती है। और ऐसे में आपके साथ अभी अभी एक किस्सा घटित हुआ हो, बाहर से कुछ आवाज आ रही माचिस की और एकदम सन्नाटा है, सन्नाटा है, और उससे पहले माहौल इतनी कैसा सारी, हुआ? उससे पहले इतनी एक्सट्रीम चीजें हो रही हों, वही। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या मसला है, ये क्या चीज़ है, तो अब तक समझ नहीं आ रहा है। हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैं कहा नानी बहुत बुरा हाल है, ये कुछ तो है। अब इतनी रात को यहाँ माचिस की कौन जलाएगा, और वो भी कहीं और से नहीं, सिर्फ उस गेट के बाहर जहाँ हम अंदर हैं और वो गेट के बाहर है, वहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नानी ने बोला कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो ब्लैंक हूँ बिल्कुल, मेरे को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कहाँ जाए। और बच्चे यहाँ बेचारे रो रहे हैं, इनका तो रोना निकल गया। जी। भाई आप एक बंदा घर का स्ट्रॉन्ग है, 2 है 3 है, अब आप खुद सोचो बाकी सारे बच्चे ही हैं और छोटी छोटी एज के बच्चे हैं। तो आप खुद सोचिए, तो उनकी तो हालत ऐसी थी कि बस मैं बता नहीं सकती कि उनकी जो शक्लें और जिस तरीके के उनकी चीज़ें हो चुकी थी, उनकी शक्ल देख के ही पता चल रहा था कि ये बच्चे इससे ज़्यादा और नहीं झेल पाएंगे। अगर कुछ भी और ऊपर नीचे गया तो शायद ये अपना एक, इनके दिमाग पे इस चीज़ का कहीं असर ना पड़ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए इनके साथ में। क्योंकि बच्चे इतना रो रहे थे, इतना परेशान, कांप रहे हैं थर 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 थर। सोचिए कि आप बच्चे बौखला गए हैं बिल्कुल, ये सब चीजें देख के, मंजर देख के उनको उनको तो समझ नहीं आ आइडिया रहा ही था क्या नहीं कि ये सब चीजें क्या हैं, क्यों हो रहा है। करेक्ट। अब छोटे छोटे बच्चों को आप ये सब देखे होंगे, इन्वर्सिबल रोड पे सब चीजें चल रही हैं, गिर रही हैं, ये ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा है, रियल लाइफ में नहीं होता। और अब बच्चे छोटे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जी। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो जैसे तैसे करके विकास जी, हमने वहां से 4 बजे तक 5 बजे तक ये सब चीजें झेली। आप यकीन नहीं करेंगे, जब सुबह उठ के हम लोग निकलने लगे भागने की तैयारी में कि यहाँ से भाई निकलना है हमें कैसे भी करके। हम लोग निकल ही रहे थे तो अभी वो वैसे मेरी मासी वैसे बोले सब ठीक है, सब ठीक है, अब कहाँ ही जाओगे सुबह सुबह, इतना अब जो होना था हो गया, जो बीत गया, अब कहाँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, छोड़ देते हैं इस बात को, सुबह हो गई है। हम 6 बजे तक जगे रहे। 6 बजे के बाद जब दिन निकल गया तो हम थोड़ा, हमने सोचा सुस्ताते हैं, अब सोते हैं, अब क्या है, पूरे रात को तो ये हो गया। तो मेरी मासी जब बाहर निकली हैं घर से सफाई करने के लिए, यू कांट इवन इमेजिन, इतनी सारी जली हुई माचिस की तिल्लियां डोर के बाहर थी। वो मतलब वो आवाज नहीं थी, सच में हुआ वो था। हो रहा था। और कहानी ये सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही थी, ये सब चीज़ें कितनी एक्सट्रीम पे गई बाद में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस्सा तिल्लियों का क्या था। और ये किस तरीके से ये क्या अपने आप को दिखाना चाहती थी या बताना चाहती थी। देन एक दिन निकल गया जैसे तैसे करके। उस दिन कुछ नहीं हुआ बाद में? नहीं, उस दिन पूरा दिन तो देखिए कोई एक्टिविटी कुछ खास नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। हम लोगों ने कहा चलो यार, हम लोगों को तो निकल गया, हम अपना काम वाम करते हैं और हम वापस चलते हैं, हम बहुत हो गया। मेरी नानी ने मेरी मासी को वार्न किया कि जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो और ज़्यादा तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला मैं अभी 2 महीने तो मैं अभी, मेरे को मतलब काम मेरा घर का चलेगा, अभी तो मैं तेरे को 15 दिन हुए सॉरी यहाँ पे आए हुए, मैं कहाँ इतनी जल्दी मूव करूँ। सही बात है। अब यही थोड़ी होता है कि 10-15 दिन पहले बंदा कहीं आके शिफ्ट हुआ है, अब उसके लिए इजी थोड़ी है कि भाई वो रात को ही कहीं निकल पड़े सामान लेके, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको टाइम भी लगेगा, ढूंढने में भी वक्त लगेगा, खोजने में मतलब जाएगा। दूसरा इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी ना वो। प्रिपेयर भी नहीं थी, और दूसरी बात ये भी थी सबसे बड़ी कि आप कितना ही कुछ भी क्या ही कर लोगे, आप कितना ही चीजों को फाइंड आउट करोगे, कितने किस लेवल पर ढूंढोगे, आप खुद सोचो। अब एक घर गृहस्थी वाला इंसान है, अब बैचलर तो क्या है कि 2 सामान उठाया 4 उठाया अपना निकल गए, आप चले गए कहीं पे भी। लेकिन एक फैमिली बच्चों के साथ में आप कहाँ जाओगे। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी करो लेकिन यहाँ मत रहना। तो मासी ने बोला ठीक है, देखती हूँ मैं क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स सी। तो मासी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि इतना सब कुछ देख चुके थे। तो कहती कि देखो 2-4 दिन तो लगेगा मुझको ढूंढने में, कहीं और मूव होने में, तो तब तक आप और रिया यहीं रुक जाओ। अब मैं और नानी एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि हम यहाँ रुक जाएं, मतलब
हम क्या रोके, हम और क्या बाप रह गए यहाँ देखने लायक है, मतलब हम खुद डर गए ना यार, मतलब इतना सब कुछ देख के तो नानी मेरे को देख रही है, तो मैंने कहा कहती रुकना पड़ेगा यार, इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जी। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकते हैं, देखते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला मालिक है, क्या कर सकते हैं। अब बच्चों को ऐसे छोड़ा भी नहीं जा रहा था, उनको भी ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा था हमारे से। हमारा दिन तो बहुत अच्छा निकला, डरे हुए तो थे, बच्चों को थोड़ा सा ठीक करने में हमको लगा कि हाँ भाई उनके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल जाएं या कुछ हो जाए। हमने बोला डरो मत, हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे जब तक आप कहीं और मूव ना कर जाओ। तो बच्चों को थोड़ा सा तसल्ली हो गया कि हमारे साथ कोई है, हम अकेले नहीं है। तो और मेरे बड़े जो मेरे मास्टर थे वो मोस्टली ट्रैवल के मतलब अपने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करते रहते थे यहाँ वहाँ, तो वो बहुत कम अपने घर पे आते थे, तो 2-3 दिन रहा और चले गए, 4-5 दिन के लिए आए फिर चले गए, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर अदर सिटीज़ के अंदर ट्रैवल करते हुए ही निकल जाता, उनका काम ही ऐसा था। तो अभी ये बेचारे ऐसे हो रहे हैं। उसी शाम को मेरे मामा जी हमको मिलने के लिए आए। जी। उनको पता चला कि हम लोग आए हुए हैं, मम्मी आई हुई है, रिया आई हुई है, तो वो आ गए। उनके साथ में उनकी बिटिया भी आ गई कि चलो मैं भी दादी से मिलूंगी, मैं भी रिया दीदी से मिलूंगी। तो वो मेरे बहुत क्लोज थी, तो उनको भी ले आए कि चलो मिल बात लेते हैं, बच्ची है। अब ये आ गए तो हम लोगों के सबके मुंह उतरे हुए हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही पूरी रात से परेशान थे कि ये, और ऊपर से हम लोग और इतना परेशान हो गए कि हम तो दुविधा में हैं, ना कहीं हम जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकते। हमें तो ना खुद रह सकते ना किसी को रहने दे रहने सकते। दे सकते हैं, और अगर हम ऐसे चले जाएं तो वो भी अच्छी बात अच्छा नहीं नहीं है, लगता। क्योंकि हम लोग रुके हुए तो मामा है तो बात कर रहे हैं, और बताओ ये करो वो करो, बातें कर रहे हैं। तो अब जो सवाल हमसे मासी कर रही थी कि जल्दी खाना खाओ और लेटो, हाँ सो जाओ। अब ये वर्डिंग्स हमारी, मेरी और मेरी नानी की थी कि आप जल्दी खाना खा लो और जाओ। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये ऐसी क्यों बातें कर रही जैसे है, आपको लगा था। जैसे हमें लगा, आप समझे। तो हमें उस टाइम वो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, हालांकि मासी के साथ में उस टाइम इतनी एक्टिविटीज नहीं थी, कि हमारे आने के बाद में तो कुछ उधर ही जलवा Extreme लगे हो हो गया, एक्सट्रीम चला गया। क्योंकि हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं हम उस चीज को इनवाइट कर बैठे कि हम देखना चाहते हैं, हम सुनेंगे, या हम वेट में थे, या क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम। क्योंकि देखिए आप एक इंसान को एक बात पहुंचा सकते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी। या आपसे मिलना चाहता हूँ। आप ऐसी चीज़ों के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप सोचेंगे तो नेगेटिविटी तो तुरंत हाजिर होती है, और जो भी इतनी एक्सट्रीम है जो लोगों को दिखती है लिटरली, तो हमें लगा कि भाई ये तो आज हमने पंगा कर लिया है अपने साथ में। तो अब मामा कह रहे हैं तुम लोग मुझे ऐसे क्यों भगा रहे हो भाई, क्या बात हो गई। नहीं आप खाना खाओ, हम खाना लगा देते हैं। उस दिन मासी की तबीयत पूरी, क्योंकि रात को उनके साथ जो सीन हुआ तो वो अगले दिन उनका पूरा शरीर टूटा हुआ है, जी। और उनकी पूरी बॉडी पेन कर रही है, ना वो उठ पा रही है ना चल पा रही है, एक ही जगह बेड पे पड़ी हुई है। तो मैं, उनकी बेटी और मैंने मिलके उस दिन खाना वाना बनाया, हमने तैयारी करी सारी। तो मामा आ गए, उनको देख के और टेंशन हो गई कि अब ये आ गए ऐसे मिलने एकदम सरप्राइजिंगली, तो अब क्या करें। अब आए तो हम कह रहे हैं खाना वाना खाओ, 7 बजे सोचिए हम लोग 7 बजे मामा को डिनर करवा रहे हैं, हमारे डर का लेवल देखो आप। तो वो कह रहे नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं तो आराम से 10-11 बजे जाऊंगा यहाँ से। नानी बोलती 10-11 बजे वाला सीन ही नहीं है, आप जल्दी खाना खाओ और बच्ची को लो और घर जाके सो जाओ। क्योंकि तब तक हमें समझ में आ चुका था कि यहाँ एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली 10-11 बजे के बाद जो आती है वो स्टार्ट हो जाती है। जी। जो कि इतना सब कुछ झेल के बैठे थे, तो हम कहीं ना कहीं डर था कि भाई इनके साथ कुछ इनके साथ ना हो जाए। प्रॉब्लम ना हो जाए।